और वैसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। लोगों ने भगत सिंह के इतिहास को ही छंद में बांध दिया और कह दिया कविता हो गई, लेकिन ऐसा मैं नहीं। पात्र उठाता हूँ लेकिन बात अपनी कहता हूँ, बात देश की कहता हूँ, पात्र वहीं से उठाता हूँ। देखें आप, आज अपने देश में एक नई प्रथा चल पड़ी और कहेंगे कि आप क्या पहले भी इस देश में आपस में झगड़े होते थे। आदरणीय नेताजी ध्यान दीजिएगा कि पहले भी अपने देश में, अरे क्या तमाशा हो गया। हेलो, अवदन नहीं, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। हेलो, उसको यहीं बैठाओ ना, कहाँ चला जा रहा है वो का वहीं गड़बड़ कर रहा है, वहीं से वो आके थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ, तो पहले भी झगड़े होते थे लेकिन आपस में 10-5 वरिष्ठ लोग बैठ करके और सुलह समझौता करा देते थे और फिर आपस में हम लोग मिल करके रहते थे। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब दो आदमी आपस में द्वंद्व होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, उसमें एक आदमी कहता है कि चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। मैं उदाहरण देता हूँ, इस देश में कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, कोई माफिया बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। तो जिन लोगों ने आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान किया, अपने को शहीद किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, ऐसे लोग अगर स्वर्ग में बैठे हैं, एक दिन ऐसे ही भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहाँ पंडित जी देख रहा हूँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने ऐसे ही अपना बलिदान कर दिया था, कुछ किया नहीं? कहा नहीं किया है ना, हमने भूषण त्यागी के पास एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी पूरे देश में भूषण त्यागी बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं, फिर देश एकता को, समृद्धि को और गौरव को पुनः प्राप्त हो। पंक्तियां देखें, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, भगत सिंह कह रहे हैं। समस्या भी क्या क्या इस देश में समस्या है, समस्या भी उठा रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। यही इस चिट्ठी की सबसे बड़ी खासियत है। पंक्तियां आप मेरे साथ जुड़ें, थोड़ा सा ताल पर चलें। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने ही तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, और भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और वैसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, समस्या है कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जगड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे।
तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आँख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और समस्या क्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे, अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी तो फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, अरे सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो, अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जानकर हमने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत प्रेमी गाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे, अरे फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही, और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। चिट्ठी का आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो यथार्थ बहुत पहले तक तो किसी के ध्यान में नहीं था, लेकिन अब वह यथार्थ खुल चुका है। और लगभग मैं 30-35 वर्षों से इस चिट्ठी को बाँच रहा हूँ। इस चिट्ठी ने पूरे देश में जो सम्मान दिया, देश के बाहर जो सम्मान दिया, वो अब तक कहने की बात नहीं है। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, देखें आज यथार्थ भी आपके सामने है। और भगत सिंह का वह चिट्ठी का आखिरी पैरा कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमेरिका किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है, अरे उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है,
और पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा, और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ा। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।